वाकई आतिफ पाकिस्तान आया हुआ है। तो इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? हैरान नहीं हूँ मैं, बस परेशान हूँ। अभी लास्ट वीक ही तो मेरी उससे फोन पे बात हुई थी और उसने मुझे बताया ही नहीं। कमाल करती हो शिजा, ऐसे हालात थे कि हमें बता कर आता हूँ, मुझसे तो खुद सीधे मुंह बात नहीं कर रहा। लेकिन वो मुझे ऐसा लगता तो नहीं है। ऐसे तो हारिस भाई भी नहीं है, फिर तुम उनसे खफा क्यों हो? हारिस का तो नाम मत ले मेरे सामने। 3 दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए और उन्होंने मुझे फोन तक करना गवारा नहीं समझा। तो तुम कर लेती फोन? मैं मर के भी उन्हें फोन नहीं करूंगी। तुम अपना बसा बसाया घर खराब कर रही हो शिजा। हम बहन भाइयों की किस्मत में तो ऐसा लगता है मैरिड लाइफ की खुशियां ही नहीं। लेकिन इसमें कसूर दूसरों का नहीं है, हमारा खुद का है। शुक्र है बिलाल भाई, आपको कुछ तो एहसास हुआ। प्लीज हर बात पे शर्मिंदा ना किया करो शिजा। मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन एटलीस्ट तुम्हारे लिए तो स्टैंड ले सकता हूँ ना। नहीं बिलाल भाई, आप रहने दें। मैं अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकती हूँ। आप अपने बारे में सोचें, प्लीज अपना घर मत खराब करें। आपको क्या जरूरत थी बिलाल से बात करने की? भाई वो मेरा बहनोई नहीं, कजन भी है। कोई रिश्ता नहीं है हमारा उनसे। इस तरह कह देने से रिश्ते खत्म नहीं हो जाते। रिश्ता खत्म करने में उन्होंने कसर क्या छोड़ी? एक बात कहूँ मायरा, आज बिलाल मुझे बहुत ज्यादा टेंशन में लग रहा था। टेंशन में? टेंशन में तो वो हमेशा रहते हैं, और वो भी अपने घर वालों की वजह से। नहीं, इस बार बात कुछ और है। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि वो सिर्फ टेंशन में ही नहीं था, बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी लग रहा था। रहने दे आतिफ भाई, शर्म तो लोगों को छूकर भी नहीं गुजरी है। बहुत ज्यादा खफा बिलाल से। तो क्या नहीं होना चाहिए? आपको अंदाजा भी नहीं है कि पप्पू और रिना आपने अम्मी अब्बू को कितना बेइज्जत किया था। मुझे बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है। अंदाजा है, उसके बावजूद भी आप उनसे मिलने जुलने की बातें कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि इस मसले का कोई हल निकल आए। इस तरह से तो कुछ भी नहीं होगा ना। अब इस मसले को मजीद क्या हल करना है, क्योंकि ये बात तो तय है कि जरताशा की मौजूदगी में मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। और अगर वो जरताशा को तलाक दे दे तो? बिलाल जरताशा को कभी तलाक नहीं देंगे, और ये बात मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। एनीवेज, देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन प्लीज फिर छोटी सी प्यारी सी बहन, इतनी टेंशन मत लो, जस्ट रिलैक्स। इंशाल्लाह जो होगा अच्छा होगा। वैसे शादी के बाद चाय तुम अच्छी बनाने लगी हो, इसी तरह हंसती रहो। अरे ये बावर्ची खाने का क्या हाल बना के रखा हुआ है इन कमबख्तों ने। हाथ टूटे हुए इनके। हीरा, 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 ए हीरा, तेरा दिमाग तो सही है? अम्मी आप मुझे गुस्से में क्यों देख रही हैं? तेरे हाथ टूटे हुए, बावर्ची खाना सारा कूड़े का ढेर बना पड़ा है, समेट नहीं सकती थी? और अम्मी, ये जो सुबह से मैंने धोबी घाट बनाया हुआ है घर को, ये नजर नहीं आ रहा आपको? मैं ही दिख रही हूँ सबको बस काम के लिए। सब नजर आ रहा है मुझे, और तू ही ना हर वक्त गम में डूबी बैठी रहती है, समेट नहीं सकती काम को। मैं? अम्मी शिजा को कहे ना, भाई बहुत दिन हो गए अभी तक मेहमान बनी बैठी है। कुछ शर्म कर ले ही ना, छोटी सी बच्ची है उसकी, और उसे काम पे लगा दूं मैं? हैं? हकीम साहब के घर जो लड़की काम करती है, आपको कहा था उसे रख लें। 5000 मांग रही है वो सफाई और बर्तनों के। तो दे दे। तेरा तो दिमाग खराब हो गया। थोड़ी सी तनख्वाह है बिलाल की, और वो उस काम वाली पे लुटा दूं मैं? अम्मी, आप लोग मायरा भाभी को क्यों नहीं ले आते? बिलाल भाई की हालत देखी है आपने? सुबह से कुछ नहीं खाया उन्होंने। अरे अल्लाह जाने पता नहीं किस हासद की नजर खा गई मेरे बच्चे को। वैसे हिरा ठीक कह रही है अम्मी, मुझे नहीं लगता कि बिलाल के मसले के बाद कोई और लड़की यहाँ टिक पाएगी। भाई जो भी है, मायरा रो धोकर चुप कर जाएगी और बिलाल के साथ जिंदगी गुजार लेगी। ना बाबा ना, मैं तो सईद भाई के घर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अरे खड़े खड़े धक्के देकर निकाल देंगे मुझे। तो ठीक है, घर के काम काज के लिए ना मुझसे कोई उम्मीद ना रखे। अपने जैन की वापसी के लिए मैं कर रही हूँ वजीफा, और ये काम मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। तेरे से तो मुझे पहले भी कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद ना रखें।
आजा रमला, why is running outside? ये कमरे का क्या हशर किया हुआ है हारिस? यार जब इंसान का अपना शर हुआ तो किसी चीज का होश नहीं रहता। अच्छा चलो तुम ये कॉफी पियो, मैं थोड़ी कमरे की हालत ठीक कर लूँ। हाँ लीव इट यार, कोई मेड कर देगी, डोंट वरी अबाउट इट। नहीं, मुझसे अनटाइडनेस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती हारिस। रमला, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। तुमने पिछले 2-3 दिन में हानिया का इतना ख्याल रखा है, मैं मर के भी तुम्हारा एहसान नहीं उतार सकता। प्लीज हारिस, डोंट बी सो फॉर्मल। अच्छा तो मुझे ये बताओ, हानिया की तबीयत अब कैसी है? बेटर, लेकिन उसकी मेड बता रही थी शुजा को बहुत मिस करती। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे तो बड़ी हैरानी है शुजा पर। I mean, तुमसे झगड़ा हो गया था लेकिन उसे हानिया का तो ख्याल करना चाहिए था। आई एम रियली शॉक्ड एट हर बिहेवियर। I'm actually quite hurt too. इंसान को इतना भी एरोगेंट नहीं होना चाहिए। मुझे तो समझ ही नहीं आई शुजा की, कितना ख्याल रखते थे तुम उसका। क्या नहीं किया तुमने उसके लिए? सारे घर वालों से झगड़ा कर शादी करी, लेकिन मजाले जो उसने जरा सी भी कदर की हो तुम्हारी। जब इंसान को चीजें आसानी से मिल जाए ना तो उनकी वैल्यू खो देता। शायद मेरे साथ भी यही हुआ। अच्छा चलो तुम छोड़ो शुजा को, प्लीज टेंशन मत लो तुम। टेंशन कैसे ना लूं यार, जब भी हानिया के पास जाता हूँ वो मामा मामा करती रहती है और मुझे दुख होता है। अब तुम्हें इस तरह से देख के हारिस मेरा दिल खराब होता। चलो बस हम कहीं चलते। नहीं यार, मूड नहीं है। कम ऑन हारिस, प्लीज चलते हैं ना, हानिया को भी लेके चलेंगे, खुश हो जाएगी वो। मेरे लिए नहीं, हानिया के लिए ही सही। उस बेचारी का क्या कसूर है हारिस? चलो चलो बस, लेट्स गो, वी आर गोइंग। चलो उठो, तुम तैयार हो और मैं मेड से कहती हूँ कि वो हानिया को भी रेडी कर दें, ठीक है? चलो। मायरा, बेटा यहाँ क्यों बैठी हो इस तरह से तुम? कुछ नहीं अम्मी, बस नींद नहीं आ रही थी। कोई टेंशन तो नहीं है ना बेटा? अम्मी, जब से मेरी शादी हुई है मैंने परेशानियों के अलावा कुछ देखा ही नहीं। बिलाल की कॉल आई? उनमें इतनी हिम्मत का जो वो मुझे कॉल करेंगे। पुस्तली तो पुप्पनों की कुत्ती में पिला रखी है। बैठा होगा लगा हुआ अपनी बीवी के घुटनों से। मेरी बला से दूसरे के बजाय वो तीसरे भी कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात कहूं बेटा, बुरा तो नहीं मानोगी? ठीक है, मैं तो कहती हूँ तुम बिलाल से अपनी जान ही छुड़ा लो। अल्लाह ताला कोई और अच्छा सा इंतजाम कर देगा तुम्हारे लिए। अम्मी मेरे लिए कुछ और सोचिएगा भी नहीं। मेरे लिए एक तक तजुर्बा बहुत है, और वैसे भी दूसरी शादी इतनी आसानी से नहीं हो जाती। अगर ऐसा होता तो हिना आपा की तो कब की हो जाती। हिना के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता खानदान में ही मौजूद है। रिश्ता? किसका? वक्त आने पे बता दूंगी। अभी तो तुम जाके सो जाओ अपने कमरे में, ना अगर तुम्हारे अब्बा ने देख लिया ना तुम्हें यहाँ बैठे हुए बहुत परेशान हो जाएंगे। जाओ। रमला, खैरियत है? तुमने मुझे इस वक्त इधर क्यों बुलाया? हारिस, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। इस वक्त? टाइम देखा तुमने? जब तुम मेरे सामने होते हो तो मुझे तुम्हारे सिवा और कुछ नजर नहीं आता। तुम्हें अब तक ये बात समझ नहीं आई है?
क्या मतलब? मेरी एक बात मानोगे हारिस? रमला, आई एम गेटिंग वेरी इम्पेशेंट नाउ। जो कहना है जल्दी से कह दो प्लीज। लेकिन तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम इनकार नहीं करोगे। रमला, इन दिनों जिस तरह तुमने मेरी और हानिया की केयर की है, मैं जिंदगी भर चाहूं तो तुम्हारा एहसान नहीं भुला सकता। मुझसे जो हो सकेगा मैं जरूर मैनेज करूंगा। सोच लो। अब सोचने समझने की गुंजाइश नहीं है। तो एक बात कहूं? क्या? देखो हारिस, मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि तुम शिजा को छोड़ दो। वो तुम्हारी जिंदगी में रहे या ना रहे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या? लेकिन हारिस, मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर लो प्लीज। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। What? अम्मी आखिर चाहती क्या है मुझसे? कहीं खाला ने दोबारा उस सैद के रिश्ते की बात तो नहीं कर दी? मैं बिलाल को छोड़ भी दूं तो सैद के लिए मेरी जिंदगी में कोई गुंजाइश नहीं निकलती। उसे अच्छी तरह से पता है कि मैंने बिलाल को कितना टूट कर चाहा है, लेकिन अफसोस बिलाल ने कभी मेरी कदर नहीं की। अब क्या पता उसके जरदाशे के साथ हालात ठीक हो गए हो। सारा घर उल्टा पुल्टा पड़ा है। बावर्ची खाने की हालत देखी है तुम लोगों ने? और ये नवाबजादी यहाँ आराम फरमा रही हैं। अल्लाह अम्मी, तकरीर मत शुरू कर दीजिएगा, मेरे सर में वैसे ही बहुत दर्द है। वो कौन सी नई बात है? इस वक्त कौन आ गया? जा जाकर देख कौन आया। अम्मी, बिलाल भाई वहीं बाइक साफ कर रहे हैं, वो खुद ही देख लेंगे। एक काम चोरी की भी कोई हद होती है हीरा। अम्मी, हाँ क्या हुआ? कौन आया? वो आपा वकील साहब आए आपसे मिलने। हैं? वकील साहब आ गए? वो तो हैदराबाद गए हुए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? बकवास बंद करो। बिलाल, उन्हें जरा ड्राइंग रूम में बिठाओ। अरे ड्राइंग रूम में क्या खाक बिठाएगा वो? एक एक इंच की मिट्टी जमी पड़ी है वहाँ पर, इसीलिए कह रही थी डस्टिंग कर लो। हाय अम्मी, गंदे घर से तो बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो पढ़ने दो ना। वो कौन सा रिश्ता मांगने आया? रिश्ता मांगने भी आ जाएंगे। अब मैं वो चाय देख कर आती हूँ। ये क्या कह गई? तू खड़ा मुंह क्या देख रहा है? जा जाकर बुलाना उन्हें, बिठा अंदर। मैं आपा की हेल्प करके आती हूँ। अम्मी, ये जैन वाला सिलसिला खत्म नहीं हुआ था क्या? ये वकील साहब क्या करने आए हमारे घर? अरे कहाँ खत्म हुआ है, बीच में लटक रहा है। जब तक जैन नहीं मिल जाता हिना छोड़ेगी भला? अच्छा, आपने कभी जिक्र तो नहीं किया? अरे तूने पूछा ही कब था। खैर, जाकर चाय का पानी गर्म कर ले और ना सलाम करा। अम्मी, मैं क्या करूंगी उनसे मिलके? एक तो तुम लोगों को ना बहस करने की बहुत आदत है। ये जो है ना वकील साहब, ये हिना के लिए मुझे बहुत मुनासिब लग रहे हैं। उन्होंने कोई इंटरेस्ट शो किया है या नहीं? अरे जाहिर है, वरना बगैर पैसों के कौन किसी का केस लड़ता है? ये तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपको उनकी फीस अदा करनी चाहिए थी। अरे मैंने तो कितनी बार कहा है, वो ही नहीं मान रहे। ये साहब क्या जैन को अपने साथ रख लेंगे? हाँ, क्यों नहीं रख लेंगे? वैसे भी हिना तो हर वक्त उनके सामने जैन जैन करती रहती है। वैसे इस मामले में ना मैं आपा के साथ हूँ। कोई अपनी औलाद को छोड़ता है भला? अच्छा, और तूने जो हानिया को नौकरानी के सर पे छोड़ा हुआ है वो? अम्मी, वो अपनी गवर्नेंस से बहुत अटैच है। वो उसकी माँ नहीं है, तुम माँ हो उसकी। तुम्हें उसके पास नहीं छोड़ना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए। वैसे आप कह तो ठीक रही हैं। अब उठ जाओ, बैठी क्यों हो?
जाओ पानी रख लो। जी। वो उसकी माँ नहीं है, तुम माँ हो उसकी। तुम्हें उसके पास नहीं छोड़ना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेगम साहिबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, हानिया कैसी है? हानिया आप ठीक है? पिछले दिनों बहुत तबीयत खराब थी उसकी। क्या? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हारिस साहब ने बहुत सख्ती से मना किया था। अब हानिया कहाँ है? वो रमला बीबी के साथ और हारिस साहब के साथ है ना, प्लेलैंड गई हुई है घूमने। क्या? बेगम साहिबा एक बात कहूँ, आप बुरा ना माने तो? हाँ कहो। बेगम साहिबा आप वापस आ जाएं, आपको नहीं पता इस घर में बड़ी गेम हो रही है। कैसी गेम? तुम मुझे खुल के क्यों नहीं बता रही हो? बेगम साहिबा हारिस साहब के सर पे सवार रहती है रमला बीबी। वो दोनों हानिया के बहाने हर रोज घूमने फिरने जाते हैं और मुझे रमला बीबी के इरादे अच्छे नहीं लग रहे। मैं इस मामले में क्या कर सकती हूँ? मैं इसी वजह से तो घर छोड़कर आई थी। माइंड मत कीजिएगा बेगम साहिबा, आपको अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए था। एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने शौहर की दूसरी तरफ तवज्जो बर्दाश्त नहीं करती। खैर, तुम हानिया का ख्याल रखना। मैं तुम्हें फिर से फोन करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी, आप क्या कर रही हैं यहाँ पे खड़े होकर? वो वकील साहब बुला रहे हैं आपको। अच्छा तुम जाओ बेटा, मैं आ रही हूँ। जल्दी आएगा। या अल्लाह, अब ये शीजा भी रूठ कर मैं क्या बैठी।